नोटी बॉय, वो संजय राउत नोटी बॉय की। तो अब नोटी बॉय को बड़ी परेशानी हो गई है कि अगर उसकी बीवी का नाम आ गया तो हैं। अब तो सुना ये भी कह रहा था कि स्त्रियों के ऊपर प्रहार करना ये कायरता है। और जब कंगना राउत के ऊपर तू बुलडोजर चलवा रहा था, उसके घर के ऊपर जब तू उसके वारंट निकलवा रहा था, तब तू क्या कोई वो हाथ में बड़ी वीरता का तलवार लेकर के घूम रहा था, बड़ा भारी वीर बन के अपने आप को दिखा रहा था। सर, महाराष्ट्र की सरकार में जितने बड़े बड़े घोटाले सामने निकल कर आ रहे हैं, तो अब संजय राउत की वाइफ का नाम भी आ गया, जिनको अभी कुछ दिन पहले ही ईडी ने समन किया था। और उसके बाद इतनी बुरी तरीके से संजय राउत बौखला जाते हैं और ये तक कहते हैं कि मेरी बीवी को जब बुलाया जाएगा तो पूरे की पूरे शिव सैनिक उनके साथ जाएंगे। जिस तरीके से इनकी हेकड़ी जो टूटती हुई नजर आ रही है। अब किसकी बात कर रही हैं आप? नोटी बॉय की? जी, नोटी बॉय, वो क्या नाम है उसका? संजय राउत नोटी बॉय की। तो अब नोटी बॉय को बड़ी परेशानी हो गई है कि अगर उसकी बीवी का नाम आ गया तो हैं। अब तो सुना ये भी कह रहा था कि स्त्रियों के ऊपर प्रहार करना ये कायरता है। और जब कंगना राउत के ऊपर तू बुलडोजर चलवा रहा था, उसके घर के ऊपर जब तू उसके वारंट निकलवा रहा था, तब तू क्या कोई वो हाथ में बड़ी वीरता का तलवार लेकर के घूम रहा था, बड़ा भारी वीर बन के अपने आप को दिखा रहा था। अरे भाई, ये आदमी जो है हर तरीके के हथकंडों में शामिल है, इसलिए मैं इसके ऊपर बोलता नहीं हूँ। इसके जो काम हैं, जो इसकी हरकतें हैं, अभी उस पर देखिए औरंगाबाद को लेकर के शुरू किया इन्होंने कि औरंगाबाद का नाम हम संभाजी नगर रखेंगे, और प्रेस में ले आए कि कांग्रेस से उनका झगड़ा है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि ऐसे ही जब कांग्रेस ने वीर सावरकर के खिलाफ लिख दिया था तो इसने बड़ा हल्ला मचाया था। और मैंने तब कहा था कि ये सिर्फ हल्ला मचाएगा और छोड़ देगा। ऐसा ही संभाजी नगर औरंगाबाद को लेकर के ये हल्ला मचा रहा है। और बीबी के ऊपर जितना हल्ला मचा रहा है मचा ले। क्या इसके हल्ला मचाने से देश का कानून बदल जाएगा? क्या ईडी के जो कानून है वो बदल जाएंगे, या सुप्रीम कोर्ट के कानून बदल जाएंगे, या देश का संविधान बदल जाएगा? जितना हल्ला मचाना है इसको मचा ले। और कितने शिव सैनिक अब इसके साथ आते हैं हम वो भी देख लेंगे। सर, ये भी बात है कि जिस तरीके से स्कैम में एक के बाद एक महाराष्ट्र की जो सरकार है, इनमें से लोगों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। प्रवीण राउत, जिनके ऊपर इतना बड़ा फंड है, इतना बड़ा स्कैम किया, और उनकी वाइफ संजय राउत की वाइफ को इतना बड़ा अमाउंट पे करती हैं, वो भी बैंक अकाउंट में। देखिए, बहुत चीजें सामने आएंगी। ये तो जिसे वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये तो सिर्फ एक छोटा सा कोना है। अभी तो किस दिन कोई ऑडिट करवा दे बम्बई की म्यूनिसिपैलिटी का, और जो उनका बजट है, और जिस तरीके से दिखाते हैं कि हमने पानी को रोकने के लिए बरसात के अंदर और क्या खर्च किए और क्या बनवाई हो जो है, तो आप देखिए कितने स्कैम निकल करके सामने आएंगे कि इतने सालों से इनका कंट्रोल है, उस पर काम क्यों हो रहा है। और क्यों ये कंट्रोल बनाए रखना चाहते थे कि चेयरमैन हमारा होगा बंगाल म्यूनिसिपैलिटी का? क्यों? और क्यों चीफ मिनिस्टरशिप चाहते थे, जिस पे इनका झगड़ा बीजेपी से हुआ? क्योंकि इनका कोई भी स्कैम, इनकी कोई भी उगाई की हुई चीज़ इनकी जो है वो पब्लिक के अंदर ना आए। लेकिन ये भूल गए कि आज इलेक्ट्रॉनिक का युग है, आज सब चीज़ें जो है सामने आ जाती हैं, अब कोई चीज़ छुपी नहीं रह सकती। सर, जितने भी स्कैम निकलकर सामने आ रहे हैं इस सरकार में से, चाहे फिर वो एनसीपी के हों या फिर चाहे वो शिवसेना के हों, तमाम तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। और उसको लेकर हमेशा एक ही चीज़ बोली जाती है कि बीजेपी हमारी सरकार को गिराने के लिए, अस्थिर करने के लिए ये सारी चालें चल रही है। एक अंग्रेजी में कहावत है कि पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल्स, कि जो गलत लोग होते हैं ना, वो अपना अंतिम शरण राजनीति में लेते हैं जाके। मैंने इस कहावत को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, और मैं ये कहता हूं कि पॉलिटिक्स इज नॉट ओनली द लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल, इट हैज़ बिकम द आर्मरी ऑफ स्काउंड्रल्स। कि अब ये उनकी शरण लेने की जगह नहीं है, बल्कि राजनीति जो है इस तरीके के बेईमान लोगों का शस्त्रागार बन गया है कि जितने मर्जी आप कानून तोड़ो, जितने मर्जी आप गुनाह करो, और अगर आप पकड़े जाओ या आपसे कोई सवाल पूछे तो आपको कह दो ये तो राजनीतिक हो रहा है हमारे के खिलाफ। ये कहानी है इसकी। सर, एक हफ्ते पहले संजय राउत की वाइफ वर्षा राउत को ईडी की तरफ से समन किया गया था। उस टाइम पे संजय राउत ने ट्वीट किया था ट्विटर पर कि आप देखें किसमें कितना है दम। उसके बाद तमाम तरीके से उन्होंने ट्वीट किए, लांछन लगाने की कोशिश की बीजेपी के ऊपर। और अब जिस तरीके से इनके सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं संजय राउत, भाई ट्वीट किया था इन्होंने, पूरा उस गाने पे डांस क्यों नहीं किया? बॉलीवुड का ही गाना है ना ये, आ देखे जरा किसमें कितना है दम। इसको तो चाहिए था नाच के अपना वीडियो बना के ना, और वो जो चीनी वो है ना टिकटॉक, हाँ, उसके ऊपर भेज देता कि आ देखें कितना है दम है, बजा देता उस गाने पे नाच करते हुए। अब रोज़ नाचेगा ये उस गाने के ऊपर, और इसके पास कुछ नहीं है करने को। रोज़ वही गाना गाएगा और ट्वीट करेगा, आ किसमें कितना है दम।
सर संजय राउत हो या फिर उद्धव ठाकरे, अभी उनकी वाइफ का कुछ दिन पहले भी एक स्कैम आया था जिसमें रश्मि ठाकरे का नाम था। तमाम तरीके के जो स्कैम निकल कर आ रहे हैं, उसके बावजूद भी अपनी सरकार को लेकर तमाम तरीके की बातें करते हैं कि हमने ये किया, पर जो चीज़ें निकल कर आ रही है उसको लेकर अब जनता की तरफ से सवाल उठ रहा है कि आखिरकार इस सरकार में कितने और घोटाले हैं जो अभी छुपे हुए हैं। मैंने तो आपसे कहा ना कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी तो निकल के आएंगे और इनका फैसला जो है जनता अगले चुनाव में करेगी। इनका फैसला अगले चुनाव में जनता करेगी, क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से जब तक सरकार चल रही है बहुमत की, उसको कोई हटा नहीं सकता, तो उसका फैसला जनता चुनाव में करेगी। फिर जनता अगर जनता इनको लेकर कुछ ट्विटर पे भी लिख दे या फिर सोशल मीडिया पर लिख दे, तो ये उस पर भी बीजेपी का नाम लगाते हैं और ये कहते हैं कि बीजेपी ये सारी चीज़ें करा रही है, बीजेपी लोगों से लिखवा रही है, कभी कभार ये अपनी गुंडागर्दी दिखाते हैं। ऐसा है कि वो हर चीज़ का पता नहीं हकीम लुकमान बन गए हैं ये, हैं कि जो हकीम लुकमान पे कहते थे ना कि हर चीज़ की दवा है, तो इन पे भी एक दवा है। मतलब इनको जितने कष्ट हो इससे कि इनके स्कैम पकड़े गए हैं और इनकी गलतियां पकड़ी जा रही हैं, तो उसको बचने का एक ही गोली है इनके पास, बीजेपी बोलते रहे हैं बीजेपी। सर अगर मैं सरकार को छोड़ के फिर से अगर संजय राउत के पास आऊं, तो संजय राउत की वाइफ जिस तरीके से ईडी से बचने की कोशिश कर रही थी, जब ईडी की तरफ से उन्हें समन किया गया तो उन्होंने कई बार बहाने बनाए कि आज मेरी तबीयत खराब है, आज तमाम तरीके की चीज़ें हैं, पर ईडी उन्हें लगातार बुला रही है। तो ऐसा क्या है जो अभी चीज़ें और भी ज़्यादा निकल कर सामने आ सकती हैं? क्योंकि जिस तरीके का रवैया संजय राउत का देखने को मिल रहा था, वो तो कुछ और ही समझ रहे थे कि जैसे कि पकड़ नहीं पाएगी, बीजेपी दबाव बना रही है ईडी पर, इस तरीके की चीज़ें थी। देखिए, यहाँ अगर देश से भ्रष्टाचार दूर करना है तो अब हमें कुछ कानूनों को बदलना होगा। ये बुलाना, अरे भाई जिस पे आप पे शक है कि ये आदमी ने चोरी की है, तो उसको बुलाना क्या है संबंध है के, उसको तो अरेस्ट करिए जा करके और उसको फिर इंटरोगेशन करिए उसका। इनका नार्को टेस्ट करवा दो ना संजय रावत का और इनकी बीवी का, इसको लेकर के। अगर ये इतने कह रहे हैं पारसा हैं और सिर्फ बीजेपी करा रही है, तो इनका नार्को टेस्ट करा दो, सच्चाई सामने आ जाएगी। क्या है सच्चाई सारोगी इनकी? सर तमाम तरीके के घोटाले निकल कर आ रहे हैं सरकार में से और तमाम तरीके की चीज़ें ये लोग कर रहे हैं। कभी इन्हीं के घोटाले बैंकों में पाए जाते हैं और कभी ये बीएमसी में घोटाला करते हैं, और उसके बावजूद भी संजय राउत हों या फिर उद्धव ठाकरे और ये सपने देख रहे हैं कि अभी इनकी सरकार 20 सालों तक और चलेगी। देखिए, ऐसा है, ये घोटाले कर ही नहीं रहे हैं, बल्कि हर घोटाला करने वाले को शरण दे रहे हैं। शशांक मर्डर में आपने देख लिया, सन्यासियों के उसमें देख लिया, दिशा के मर्डर में देख लिया, एक और कौन था वो जिस इंडस्ट्रियलिस्ट को इन्होंने, जिसके ऊपर ईडी का और वो सब था, जिसको इन्होंने जो है कोविड के पीरियड के अंदर इनके आईजी ने परमिट दे दिया था जाने का, घूमने का घर से वहाँ कहाँ महाबलेश्वर या कहाँ जाने के लिए। तो सारे घोटालेबाज जो हैं उनको ये, चाहे वो क्या बम्बई के अंदर स्मगलिंग ख़त्म हो गई है, क्या बम्बई के अंदर ड्रग्स का बिकना ख़त्म हो गया है, क्या बम्बई के अंदर दाऊद के क्रिमिनल साफ हो गए हैं? अरे दाऊद का मकान तो आज तक ये जो है वो ऑक्शन नहीं करवा पाए हैं, तोड़ना छोड़िए ऑक्शन नहीं करवा पाए, उसकी तोड़ना तो बात की बात है। तो ये सब एक थैली के चट्टे पट्टे हैं। किसी भी स्थान पे जो क्राइम है वो क्राइम बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं फलता है, उसको किसी ना किसी का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है, और यहाँ तो इनको 3 पार्टियों का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, एक का नहीं है। सर जैसी भी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर सोशल मीडिया पर लोग तमाम तरीके से बातें कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की चीज़ें सरकार में से निकल कर आ रही हैं, ये सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। पर उसके बावजूद भी सरकार के नेता ये कहते हैं कि भाई हमारी सरकार नहीं टूटेगी और हम एक साथ हैं, हम कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे और हमारी पार्टी अच्छी तरीके से, हमारी सरकार अच्छी तरह से काम कर रही है। पर सवाल ये है कि अगर इसी तरीके से स्कैम निकल कर आते रहे तो कब तक ये सत्ता चला पाएंगे? देखिए, सरकार जब तक ये मिल बांट करके खा रहे हैं तब तक ये सरकार चलेगी। जिस दिन इसमें इनकी मिल बांट को खाने का कमरे के अंदर झगड़ा हो गया, उस दिन टूट जाएगी सरकार। धन्यवाद सर।